दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं जो हमने लास्ट कंटेंट जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि फ्यूचर और क्यूमुलेटिव फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट और प्राइस का कोरिलेशन हम कैसे एक्सेल में चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आज आज का जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम मैक्स ओआई और भी डेटा पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये डेटा पॉइंट क्या है और आपको कैसे ये यूजफुल हो सकता है, सारा कंप्लीट पैकेज। इसके अंदर जो भी डेटा पॉइंट है वो सारे हम एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ये पूरा डेटा सेट कंप्लीट होता है मैं आपको बताऊंगा कि हम कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये पूरा खत्म होगा सारे शीट की कौन सा शीट के अंदर कौन सा डेटा पॉइंट है, उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस भी करके देखेंगे एक बार कि हमें कैसे इसे यूटिलाइज करना है। दोस्तों, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। मैं चाहूंगा कि आप इसे फॉलो करें क्योंकि मैं यहाँ पे अपडेट्स देते रहता हूँ। मैं क्या क्या नया डेवलपमेंट ला रहा हूँ या डेवलपमेंट कर रहा हूँ या मैं क्या नई चीज सीख रहा हूँ। कल मैंने कुछ नई चीज सीखी थी कि गूगल याहू फाइनेंस के थ्रू कैसे हम इंट्राडे टाइम फ्रेम के ऊपर किसी भी स्टॉक का डेटा कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं उस डेटा पॉइंट को। यहाँ पे मैंने मूविंग एवरेज भी ड्रॉ किया था। तो कुछ अगर हमें एल्गोरिदम सीखने हैं, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, तो ये सारे इनिशियल स्टेप्स है जो मैं खुद सीख रहा हूँ और आने वाले टाइम में मैं चाहूंगा कि इसी चैनल के थ्रू आप बने रहिए तो मैं आपको भी सिखाऊंगा। मैं यहाँ पे लर्निंग शेयर करते रहूंगा। तो आज के लिए ये कहना चाहूंगा कि अगर आप ने मुझे अब तक मेरे ट्विटर हैंडल पे फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो करिए। यहाँ पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए करते हैं हम आज की फाइल डाउनलोड और आज का हम डेटा पॉइंट सीखते हैं कि आज हम यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं। इसे मैं एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको इसे डाउनलोड करने के लिए अगर एक्सेस ना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आपका ईमेल आईडी मुझे सेंड करिए, मैं आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दूंगा। और जब भी मैं इसे अपडेट करूंगा, मैंने नया सिस्टम स्टार्ट किया कि यहाँ पे मैं अपडेटेड करके डेट और टाइम बता दूंगा ताकि आपको पता चले कि ये जो डेटा पॉइंट है वो अ, अ, कौन से टाइम फ्रेम पे अपडेट किया था लास्ट टाइम। तो लास्ट अपडेटेड डेटा जो होगा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का वो इस शीट के अंदर है कि नहीं। तो हमारी ये भाव कॉपी डाउनलोड हो गई है। हमने सेक्टर एनालिसिस तो कर चुके थे पहले, तो जो जो अब हमें नहीं करना उसे या तो हम हाइड कर देते या तो डिलीट कर सकते हैं। मैं फिलहाल हाइड कर देता हूँ। नॉन एफ एन ओ सेट के ऊपर भी हम सारा डिस्कशन कर चुके हैं कि इसके अंदर क्या क्या डेटा पॉइंट है। इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर बचा हुआ है, इसको हम बाद में कवर करेंगे। आज हम जो देखने वाले हैं वो मैक्स वाई का डेटा। यहाँ पे क्या मैक्स वाई का डेटा है, इसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एफ एन ओ भाव कॉपी का डेटा हमने लास्ट सेशन में देख लिया है। फिल्ट्रेशन का भी डेटा हमने देख लिया हुआ है। जोड़ी भाव हम आने वाले टाइम में कवर करेंगे। इसके अंदर भी कुछ डेटा पॉइंट है जो हम आने वाले वीडियो सेशन में कवर करेंगे। जो आज का हमें कवर करना है वो मैं ट्राई करूंगा कि हम मैक्स वाई के ऊपर डिस्कशन करें, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर डिस्कशन करें और एफआईआई और डीआईआई का ओपन इंटरेस्ट, इस सेट के अंदर क्या क्या डेटा पॉइंट है, आप इसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ट्राई करूंगा कि इस तीन के ऊपर हम आज डिस्कशन करें। अगर आज हो पाएगा तो मैं दो के ऊपर करूंगा या फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, जो भी होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों जैसे हमें पता होता है कि ऑप्शन चेन का डेटा है हमारे पास जो 140 के अराउंड एफ एन ओ स्टॉक्स है। अगर मुझे ये देखना है कि भाई कौन से स्टॉक में कौन सा ओपन इंटरेस्ट कौन सा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा है, तो मुझे क्या करना होगा कि सारे डिफरेंट डिफरेंट एनएससी की वेबसाइट पे जाके सारे ऑप्शन चेन एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यहाँ स्टडीज कर रहा हूँ मारुति का कि मारुति के अंदर क्या चार्ट क्या कह रहा है, तो यहाँ पे मेरे कुछ लेवल्स मार्क कर रखे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। वन सेकेंड। तो अगर मुझे ये देखना है कि भाई यहाँ पे चार्ट पे रेसिस्टेंस लेवल दिखा रहा है मुझे 7,500 के आसपास, तो इसका मुझे ऑप्शन चेन क्या डेटा सजेस्ट कर रहा है। तो अगर मुझे वो सारा डेटा पॉइंट को स्टडी करना है तो मेरे पास एक तरीका है, या तो मैं एनएससी की वेबसाइट पे जाऊँ और यहाँ पर जाके मैं मारुति का सारा एनालिसिस करूँ कि भाई इसका ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है।
वन सेकेंड, इसे बंद कर देता हूँ जो काम करना। और न्यू वेबसाइट भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें 10 जगह हाथ पैर मारने होंगे तब हमें सब डेटा दिखाई देता है। तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन चेन मारुति का। तो अगर मुझे ये देखना है कि इसके अंदर मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बना हुआ है, जैसे हमें पता है कि भाई जो मैक्स वाई होता है वो नॉर्मली रेसिस्टेंट और सपोर्ट का काम करता है। कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आज बिल्डअप हुआ है इंट्राडे बेसिस पे, या कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट सबसे कम हुआ है, तो रिडक्शन हुआ है सबसे ज्यादा। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ रही है नहीं आ रही है, या कहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है ऑप्शन चेन के अंदर। तो अगर हम करंट डेटा पॉइंट को देख के हमें पता चल रहा है कि भाई 8,000 के ऊपर मैक्सिमम ओआई है 3827 कॉन्ट्रैक्ट्स का, जो न्यू वेबसाइट एनएससी की, ये हमें लोड वाइज डेटा शो करती है। तो हमें पता चल रहा है कि भाई 8,000 के ऊपर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। बट यहाँ पे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये वाला जो यहाँ पे था वो कम हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन हो रहा है, वो भी हाईएस्ट रिडक्शन हो रहा है 413 का। तो अगर पुट साइड देखें तो पुट साइड जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो है हमारा 7,000 के स्ट्राइक प्राइस के। तो 7,000 से लेकर 8,000 के रेंज बन गया। अगर यही सारा डेटा पॉइंट हमें अगर एक्सेल के अंदर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने जो जो डेटा पॉइंट है मैं अभी कवर करके बताता हूँ कि यहाँ पे क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टॉक का नाम मुझे यहाँ पे देखना है, मारुति का डेटा पॉइंट कि भाई मारुति के अंदर क्या है। तो अगर मैं मारुति चूज करूंगा तो इसके जो भी क्लोजिंग प्राइस क्या था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, पहले हमने सी का डेटा दिया भाई कॉल साइड का, उसके बाद पुट साइड का। यहाँ पे मुझे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा कॉल साइड में कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 8,000 के ऊपर 3827, जो यहाँ पे है लोड के अंदर दिया हुआ है। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है नंबर के अंदर, ना कि लोड वाइज ये डेटा पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि भाई 3,82,000 सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर था। तो जो करंट मार्केट प्राइस था क्लोजिंग, उससे वो स्ट्राइक प्राइस कितना दूर है, तो हमें पता चल रहा है कि 700 पॉइंट दूर है। वहां पे ओपन इंटरेस्ट क्या बिल्डअप हुआ है, वहां पे इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है। तो मुझे पता चल रहा है कि वहां पे भाई 10% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई ये जो स्ट्राइक प्राइस है, जो मैक्सिमम वाला स्ट्राइक प्राइस है, वो इन द मनी है कि ओटीएम है। तो यहाँ पे पता चल रहा है बिकॉज ये ओटीएम है 8,000 का स्ट्राइक प्राइस, और हमारा जो क्लोजिंग था वो 8,000 के नीचे था। ये पता चलेगा कि भाई जो मैक्सिमम ओआई ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है मारुति के स्टॉक में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए बता रहा था, तो कितना दूर है उसका क्लोजिंग प्राइस से वो स्ट्राइक प्राइस कितना दूर है। क्योंकि क्या होता है कि जो भी जितना नजदीक स्ट्राइक प्राइस होता है, जहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ होता है, अगर वो कम हो रहा है मतलब कि वहां पे जो सेलर थे वो अपनी पोजीशन रिड्यूस कर रहे हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी है कि वो उसे ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। तो ये हमें पता चल सकता है कि ये कितना दूर है, जो मैक्सिमम ओआई वाला स्ट्राइक प्राइस है वो अपने क्लोजिंग से कितना दूर है। ये तो हमने सारा देख लिया सी का डेटा पॉइंट। सिमिलर हमें यहाँ पे पुट साइड का देखने मिलेगा कि भाई जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है, जो ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू वो कितनी है, वहां पे अगर चेंज हुआ है तो क्या परसेंटेज से चेंज हुआ है, अगर एडिशन हुआ है तो क्या परसेंटेज से एडिशन हुआ है, वो ओटीएम है या इन द मनी में कुछ मूवमेंट आ रही है। ये पता चलेगा कि भाई वो पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है वो अपने क्लोजिंग से कितना दूर है। ये हमें पता चलता है कि जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट और पुट का ओपन इंटरेस्ट है उसका रेशियो, कॉल ओपन इंटरेस्ट डिवाइड बाय पुट ओपन इंटरेस्ट। और यहाँ पे हमें पता चलता है पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट, मतलब कि जो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट है वो पुट के कंपेयर में कौन सा ज्यादा है, ये रेशियो हमें यहाँ पता चलता है। मैं ये फिल्टर हटा देता हूँ, 1 सेकेंड। तो क्या होगा कि आपको एक स्टॉक का वहां पे जाके एनएससी की वेबसाइट पे जाके ओपन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे कोई स्टॉक एनालाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा पॉइंट मैंने क्यों फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट और क्लोजिंग प्राइस का चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं जब उसका एनालिसिस कर रहा हूँ और मुझे ये भी देखना है कि उसके ऑप्शन चेन में कहाँ मेजर मूवमेंट आ रही है, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। आपको एक एक स्टॉक के लिए फिर बार बार जाके एनएससी की वेबसाइट पे ओपन करने की जरूरत नहीं, यहीं से आपको पूरा ओवरऑल पता चल जाएगा कि भाई मैक्सिमम स्ट्राइक प्राइस क्या है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और क्या मूवमेंट हो रही है। तो ये सारी चीज हमें यहाँ पता चल सकती है। सारे एफएनओ स्टॉक को यहाँ पे मैंने कवर किया था। जो यहाँ पे मैक्स वाई सीट के अंदर और मैंने आगे डेटा पॉइंट भी दिया हुआ है, वो डेटा पॉइंट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमें बताता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे मारुति का एग्जाम्पल हुआ, थोड़ी आसानी रहेगी हमें समझने के लिए। तो मारुति के अंदर जो फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, वो है 22,17,800, तीनों एक्सपायरी का मिला के। और मुझे ये इंडिकेट करता है कि भाई जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जो हमने देखा 8,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, वो कितना ओपन इंटरेस्ट है, तो 3,82,700। और पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है मैक्सिमम, वो कौन से स्ट्राइक प्राइस पे और वो ओपन इंटरेस्ट कितना है, सी एट द मनी है कि नहीं, वो हमें बताता है कि ये ट्रू होगा तो बताएगा कि हाँ भाई जो मैक्स ओआई स्ट्राइक प्राइस है वो एट द मनी है, और अगर मैक्स ओआई स्ट्राइक प्राइस एट द मनी नहीं होगा तो ये फॉल्स इंडिकेट करेगा
क्या पीई वाला जो मैक्स ओआई वाला स्ट्राइक प्राइस था वो एट द मनी है या नहीं, वो यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पे मैं ये इंडिकेट करता है कि जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा जो स्ट्राइक प्राइस पे, वो अपने फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट के कंपैरिजन में कितना है। अगर फ्यूचर का जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है तीनों एक्सपायरी का मिला के अगर वो इतना है, और जो हमारा करंट मंथ का एक्सपायरी होगा वहां पे जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो कितना ओपन इंटरेस्ट है, तो वो 17% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और सिमिलर हमें पुट साइड का इंडिकेट करता है कि वो कितना है। ये हमें तब काम आता है जब भी अपना क्लोजिंग प्राइस वो एट द मनी के आसपास हो। मैं एक सेकंड कोई ऐसा एग्जांपल बताऊं तो आपको थोड़ा सही तरीके से समझेगा। मुझे ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर जिसका मैक्स ओआई जो भी स्ट्राइक रहेगा वो इन द मनी रहेगा। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा, अभी हमें पता है कि भाई सारे पीएसयू बैंक भाग रहे थे, तो चांसेस थे कि इसका जो सीई का था ओपन इंटरेस्ट वो सबसे ज्यादा बिल्डअप था और वो इन द मनी हो गया था। तो मार्केट क्लोजिंग हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 91.5, इसका जो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था वो 90 रुपीज के आसपास था। तो यहाँ क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो ये हो सकता है कि भाई जिन्होंने 90 रुपीज का कॉल ऑप्शन बेचा होगा उनको लॉस होने के चांसेस थे। तो जब ऐसे कोई स्ट्राइक प्राइस जहाँ पे मैक्स ओआई था वो अगर इन द मनी हो जाता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से और शूट अप हो सकता है स्टॉक, बिकॉज जिन्होंने शॉर्ट किया था ऑप्शन को वो भी अपना पोजीशन कट करेंगे और उसके अंदर फ्रेश बाइंग भी आ सकती है भाई, और उसमें प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की तो लोग बाई करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि डबल फोर्स से स्टॉक में मूवमेंट आती है, शार्प मूवमेंट आती है। जैसे हमने रिसेंटली देखा था टाटा मोटर्स में और एक आध स्टॉक था जिसमें मैंने आइडेंटिफाई किया था कि इस तरह की मूवमेंट आई थी। वो क्यों आई थी, तो बिकॉज जब ऐसी कोई मूवमेंट आती है और ये हमें देखना होता है कि नॉर्मली एक्सपायरी के जैसे हमारा जो एक्सपायरी होती है वो पूरे मंथ में चलती है, तो अगर एक्सपायरी 15 दिन के पहले अगर हमें ऐसे कोई स्ट्राइक प्राइस मिल जाते हैं जो इन द मनी हो जाते हैं, तो अगर हमें ऐसा कोई स्टॉक्स मिल जाते हैं तो वहां पे हमें अच्छे खासे मूवमेंट पिक हम पकड़ सकते हैं। आप देख लेना हिंडल को भी, आप यहाँ पे मैं इस एग्जांपल में बता रहा हूँ, इसको चार्ट पे जाके देखोगे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार चल गया दो बार नहीं चलेगा, आप कोई भी एक स्टडी बनाते हो अपने लिए तो उसे आपको फॉलो करना है रेगुलर बेसिस पे। जब आप रेगुलरली फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है, जब ऐसा होता है तो ऐसा होता है, आप अपने आप से कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे। तो ये सारे डेटा पॉइंट क्या हो गए कि आपको कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारा डेटा पॉइंट यही रेडीमेड मिल जाएगा, सारे कैलकुलेट किया हुआ। तो ये तो हो गया अपना मैक्स ओआई का डेटा पॉइंट कि यहाँ पे हमने क्या क्या डेटा पॉइंट कवर किए हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये सीओआई का डेटा क्या है। तो जैसे हमें देखा था कि ये लास्ट सेशन में हमने देखा था कि भाई क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हमने सारे स्टॉक वाइज देखे थे एफएनओ के, बट वहां पे हमने क्या इंडेक्स का डेटा कवर नहीं किया था। मैंने इंडेक्स का डेटा अलग शीट बनाई है, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी। यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे आपको दिखेगा डे वाइज, तीनों एक्सपायरी का सम करके जो लेटेस्ट एक्सपायरी रहेगी उसका ओपन हाई लो क्लोज का डेटा। और ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे पता चलता है कि जो बिग हेड्स है, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपनी पोजीशन का मूवमेंट कर रहे हैं। जब भी आपको यहाँ पे कोई बड़ा नंबर देखने मिलता है, जैसे एडिशन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो उसे हमें एक चौकन्ना हो जाना होता है कि भाई यहाँ भी तो कुछ बिग मूवमेंट आने वाली है। मैं भी आपको कुछ दिखा होगा, थोड़े दिन पहले मेरे हाथ में आया था अराउंड कोई 28% के अराउंड, जो एक बड़ा नंबर था, और उसके बाद हमें कुछ अच्छा सा मूवमेंट देखने भी मिला था। तो ये सिर्फ क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी का। यहाँ पे मैंने नंबर्स में भी दिया ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पे लोट वाइज ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है एज पर न्यू वेबसाइट, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे पता चलेगा कि भाई प्राइस कितना चेंज हुआ है, प्राइस चेंज इन परसेंटेज टर्म, ओआई कितना परसेंट से चेंज हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो किस तारीख को हमें सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज दिखने मिला है, तो मैं 10% से ज्यादा होगा उसे वैलिड काउंट करता हूँ, तो हमें ये पता चला था 29 जैन, मतलब कि बजट के एक दिन पहले, बजट के एक दिन हम पहले हमें पता चला था कि भाई अगले दिन तक कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था 1,32,00,000, जो बजट के एक दिन पहले 98 लाख उन्होंने अच्छा खासा वहां पे खत्म कर दिया था अपना फ्यूचर का पोजीशन कट कर दिया था। अगर वो कट नहीं करते उस दिन मार्केट, आपको भी पता होगा कि फर्स्ट फेब को कैसा शूट अप हुआ था बजट के दिन, तो अगर कट नहीं करते तो उन्हें लॉस होने का चांसेस था। तो यहाँ पता चल रहा है कि उन्होंने जितना भी अपना शॉर्ट बिल्डअप बनाया था उन्होंने अपनी पोजीशन खत्म करी होगी, ताकि अगर मार्केट ऊपर जाता तो उन्हें नुकसान ना झेलना पड़ता। और आप देखो जो कैसे कैसे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है, जो 1,08,00,000 से बढ़ के पिछले 20 दिन में 1,30,00,000 तक पहुंच गया, जो आई थिंक नियर टू हाईएस्ट है पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन में। ये हो गई निफ्टी की बात। सिमिलर हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी डेटा पॉइंट मिलेगा, सेम हमें टाइम स्टैम्प पता चलेगा कि कौन सा ट्रेडिंग सेशन का डेटा है, ओपन हाई लो क्लोज पता चलेगा, क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट पता चलेगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पता चलेगा नंबर में और लोट वाइज, उसका एब्सोल्यूट टर्म में चेंज पता चलेगा कि भाई कितनी मूवमेंट दी है, परसेंटेज टर्म में पता चलेगा,
और यहाँ पे मैंने ये इंडिकेट किया था जस्ट जो अवेलेबल है कि अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो वो है लॉन्ग बिल्डअप, अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है प्राइस भी कम हो रहा है तो लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट अनवाइंडिंग। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का रेडीमेड दिया ताकि हमें थोड़ा आइडिया लगे कि आज क्या हुआ था ये दोनों इंडेक्स के अंदर। ये दोनों इंडेक्स को लेने का पर्पज यही था कि ये दोनों है जो वाइडली ट्रेड होते हैं मार्केट में। अभी एक तीसरा भी आया हुआ है निफ्टी का, बट उसको मैंने डेटा पॉइंट यहाँ पे कवर नहीं किया क्योंकि इतना लिक्विड नहीं है वहां पे, इतनी फिलहाल ट्रेडिंग नहीं हो रही। आने वाले टाइम में जरूर पड़ी तो मैं उसे भी यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद जो ये डेटा पॉइंट है ना, ये डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी को कुछ स्टडीज करनी है कि भाई पर्टिकुलर बैंक निफ्टी का अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या मूवमेंट आई है, क्या ओपन इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कुछ फिल्टर लगा के आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा एक सेकंड सोप नहीं फिल्टर, अगर मुझे यहाँ पे चेक करना है कि अभी हमारे पास कौन सी एक्सपायरी आ रही है, हमारे पास अभी एक्सपायरी आ रही है 25th की। तो यहाँ पे ये तो डेटा नहीं चाहिए, ये डेटा में हमें चाहिए सिर्फ 25th की एक्सपायरी। तो यहाँ पे हमारे पास 25th की एक्सपायरी आ गई। यहाँ पे हमारे पास टाइम स्टैम्प आ गया, तो टाइम स्टैम्प हमें इंडिकेट करेगा कि इस एक्सपायरी के अंदर कौन से तारीख से डेटा ट्रेडिंग अवेलेबल थी। तो ये हमें इसके अंदर तो बहुत पहले से अवेलेबल हो जाता है। इंडेक्स के अंदर आपको एक एक साल का भी डेटा पॉइंट अवेलेबल मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने पिछले 6 से 8 महीने का डेटा डाला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फॉर एग्जांपल मैं जनवरी से बात कर रहा हूँ, तो 1 जन से 25th फेब की एक्सपायरी का डेटा ट्रेडिंग में आ गया था, मतलब उसके पहले से आ गया था। तो यहाँ पे क्या ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है उसके अंदर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल है, ओपन इंटरेस्ट है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे नंबर में है और यहाँ पे लोट वाइज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उसका कोरिलेशन प्राइस के साथ, तो भाई बैंक निफ्टी 31,000 पे से लेके 32,000 तक है, तो उसके अंदर इसके ओपन इंटरेस्ट में क्या बदलाव आया था। ये सिंगल एक्सपायरी का, ये क्यूमुलेटिव नहीं है, ये एक्सपायरी वाइज आपको डेटा मिलेगा। अगर आपको देखना है तो ये कब से ट्रेडिंग चालू हुई थी, उस ट्रेडिंग सेशन से लेके इसका 27 नवंबर 2020 से इसके अंदर ट्रेडिंग चालू हो गई थी, तो वहां से लेके ओपन इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप हुआ, प्राइस ने क्या मूवमेंट दी थी। आप अगर ये दोनों का चार्ट ड्रॉ करोगे तो आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि कैसे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था या घट रहा था, कैसे मूवमेंट आ रही थी, वैसे करके। तो यहाँ पे सारे एक्सपायरी का डेटा अवेलेबल है। आप देखोगे तो बहुत सारे एक्सपायरी का डेटा अवेलेबल है। इसको थोड़ा एक्सप्लोर करना, आपको जो भी स्टडी करनी होगी आपको यहाँ पे सारा डेटा मिल जाएगा। फिलहाल जो 25 अप्रैल है उसके अंदर भी ट्रेडिंग चालू हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है 29 जनवरी से। तो भाई इसके अंदर 78 लोट्स बने थे, फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ती गई, यहाँ पे कम हुआ फिर बढ़ा, तो अभी जो है वो हाईएस्ट पर है। इसके साथ हम प्राइस के साथ भी कोरिलेशन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। ये हो गया। यहाँ पे फिर हमने दिया हुआ है निफ्टी का, सेम जैसे हमने बैंक निफ्टी की बात की, सिमिलर यहाँ पे आपको निफ्टी का डेटा पॉइंट अवेलेबल है। ये मैंने 25 जून की एक्सपायरी से सारा डेटा अवेलेबल है हमारे पास। 25 जून से लेके जो भी अब तक की एक्सपायरी है 29 अप्रैल की जो भी लेटेस्ट अवेलेबल है वहां तक का डेटा हमने लिया हुआ है। ये उसके बाद जो टेबल है, ये टेबल हम यहाँ पे इंडिकेट करता है कि भाई मार्केट में जो वॉल्यूम है वो क्या वॉल्यूम चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ निफ्टी का लिया हुआ है, तो निफ्टी का ओपन हाई लो क्लोज क्या था, वॉल्यूम क्या हुआ है, कितने करोड़ का ट्रेडिंग हुई है, टर्नओवर क्या है, और मैंने यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज के साथ कैलकुलेट किया है कि भाई जो अभी चल रहा है ट्रेडिंग सेशन में जो वॉल्यूम आ रहा है वो वॉल्यूम कितना है। तो यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको सही पता चलेगा। देखो कि मार्केट ने क्या मूवमेंट दी है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, निफ्टी भी ऊपर जा रहा था, तो भाई लोगों का इंटरेस्ट बना हुआ है मार्केट में कि भाई अभी भी पॉजिटिविटी है। यहाँ पे अगर हम देखें 29 जैन से तो मार्केट ऊपर तो गया बट वॉल्यूम कम हो रहा था। जो उसकी जो अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखें तो बहुत दिनों तक उसके नीचे ही ट्रेड हो रही थी। तो जो यहाँ पे था हमें पता चल रहा है कि ये वाले सेशन के टाइम पे मार्केट को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था ऊपर जाने में। और फिलहाल तो मार्केट देखो डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, नीचे की तरफ क्लोजिंग दे रहा है और नीचे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये हो सकता है कि लोगों को सेलिंग करने में फिलहाल ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, ना कि बाई करने में। तो इस हिसाब से आप अलग अलग कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो डेटा पॉइंट को स्टडी करके। तो दोस्तों आज के लिए तो यही था। एफआईआई वाला ओपन इंटरेस्ट है वो मैं आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा। मेरा ये व्यू है कि अपना जो वीडियो का लेंथ है वो ज्यादा बड़ा ना हो और मैं थोड़ा कंटेंट भी सही तरीके से प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि ज्यादा वीडियो देखना लोगों को पसंद नहीं आता। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को इस डेटा पॉइंट में अगर कोई भी ना समझे, कोई डाउट हो, कोई चीज ना समझी हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूंगा उसको जल्दी से जल्दी सोल्व करने की और आपके आंसर देने की। तो दोस्तों आज के लिए यही था।
थैंक यू। अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में हम यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट भी शेयर करने वाले हैं जिससे आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। बस तो दोस्तों आज के लिए इतना। थैंक यू।